गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 17th ऑफ दिसंबर 2024 और डे है आज ट्यूसडे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने पहले डिस्कस किया कि जेएनवी के एडमिट कार्ड जो वो आ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर जो वो एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से जो देखने में आ रहा है कि दिस रजिस्ट्रेशन नंबर बिलोंग्स टू विंटर बाउंड एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल लेटर फॉर यू। तो बच्चे जो पूछने लगे कि ये जो ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि आप सबका जैसे हिमाचल के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जिनका विंटर बाउंड में मतलब कि दूसरी शिफ्ट में जो वो एग्ज़ाम होगा। एक एग्ज़ाम जो वो 18 जनवरी को होगा 2025 में फर्स्ट मंथ में। एक जो वो होगा 12 अप्रैल को, क्योंकि मैंने आपको पहले भी हमने डिस्कस किया था जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी। तब मैंने आपको बताया था कि ये जो वो 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब एग्ज़ाम एक ही होगा लेकिन जेएनवी जो वो ऐसा समझ लो कि बहुत सारे बच्चे हैं तो एक बार में ही सबका एग्ज़ाम नहीं ले पाएगी, इसलिए 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम रखा जाता है। कुछ का जो वो विंटर और समर जो वो अलग-अलग जो वो 2 शिफ्ट बनाई गई है। मतलब कि जैसे विंटर बाउंड विंटर बाउंड का मतलब है कि जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, वो जो वो बाद में एग्ज़ाम होगा, ठीक है? जहाँ पे समर वाले हैं, उनका एग्ज़ाम जनवरी में हो जाएगा, ठीक है? तो हिमाचल एक ठंडा इलाका है, तो हिमाचल के ऐसा नहीं है सभी डिस्ट्रिक्ट का ही होगा, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जिनका अभी हो जाएगा। हम देखेंगे आगे कि कैसे-कैसे किस-किस का होगा, किस-किस का नहीं होगा। तो फिलहाल मंडी वालों का, क्योंकि हम मंडी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो मैक्सिमम जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं तो मंडी वालों का जो वो दूसरी शिफ्ट में होगा मतलब कि 12 अप्रैल को होगा। इसमें जो वो एक खुशी की बात ये है कि आपको जो वो 2 महीने और एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है? क्योंकि आपका 18 अप्रैल को होगा। अब आपके पास सॉरी 12 अप्रैल को होगा, तो वैसे 18 जनवरी को हो जाना था। अब आपके पास टाइम है, देखिए जनवरी भी लगभग आधा पड़ा हुआ होगा, उसके बाद फ़रवरी पूरा होगा। फ़रवरी में चलो कम ही दिन होते हैं, 28 होंगे 2025 में, क्योंकि लीप ईयर तो नहीं है। फिर मार्च जो आपके पास पूरा है, मार्च 31 का होगा, तो काफ़ी दिन आपके पास है। फिर 12 अप्रैल को है तो 12 दिन और आपके पास बच जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है आप सबके लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक नोटिफ़िकेशन भी डाउनलोड किया जो कि हिंदी में है, मतलब एक प्रोस्पेक्टस ही है पूरा, ठीक है? जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेदन की इसमें बात करेंगे कि किस-किस का एग्ज़ाम कब-कब होगा। और भी कुछ बातें जो वो डिस्कस करेंगे ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आवेदन की अंतिम तारीख थी 16/9/2024, ठीक है? 16/9/2024। यहाँ पे लिखा है 2025-2026 के लिए जेएनवी कक्षा 6 में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा। सबसे पहले हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, ऐसे डिस्कस करेंगे ऊपर-ऊपर से जो इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अकॉर्डिंग जो वो ये प्रारंभ किए गए थे जेएनवी स्कूल। ये आजकल 28 स्टेट है हमारे, लेकिन ये 27 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटीज़ में जो वो फैले हुए हैं। एक नहीं है, उसकी बात आगे करेंगे, ठीक है? और ये जो वो कौन कराता है? जवाहर नवोदय जेएनवीएसटी के माध्यम से जो वो ये परीक्षा करवाई जाती है। यहाँ पे कुछ लिखा है, देखिए जैसे कि इन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा होगी, भोजन भी फ्री मिलेगा, आवास रहने के लिए भी, गणवेश का मतलब यूनिफ़ॉर्म भी फ्री और पाठ्य पुस्तकें भी फ्री में की जाती है, ठीक है? और ये 6th वालों के लिए। लेकिन आगे जो 9th और 12 के विद्यार्थी होंगे उनको ₹600 प्रति माह वीवीएन मतलब कि विद्यालय विकास निधि के माध्यम से लिया जाता है। हालाँकि यहाँ पे अनुसूचित जाति, एससी, एसटी, दिव्यांग सभी बालिका विद्यार्थियों से जो वो और गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल वालों से ये नहीं लिया जाता, ठीक है? तो आगे आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि और क्या-क्या उम, प्रावधान जो वो इसमें किए गए हैं। योजना के उद्देश्य आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो भी हमारे 27 स्टेट है और 8 यूटीज़ है, उसमें जो वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो व्यवस्था की गई है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो वो जेएनवी स्कूल हो। जैसे हमारे हिमाचल की बात करते हैं, जैसे हिमाचल कहाँ पे है? हिमाचल में ना 12 डिस्ट्रिक्ट है, आप सबको पता है, तो 12 ही जो वो जेएनवी स्कूल है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप जो वो और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। देश भर में यहाँ पे लिखा है, देखिए 661 जवाहर विद्यालय है।
इसमें से जो वो 6 ज़िलों में जो वो कोई जेएनवी स्कूल नहीं है, जैसे कि क्योंकि ये जो वो शहरी जनसंख्या में आते हैं, जैसे कि सेंट्रल दिल्ली हो गया, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई उपनगरीय क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। अब आ रहा है जो हमारे आज का टॉपिक है मेन, कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2025 कब होगा? 2 चरणों में होगा। मैंने बोला 2 चरणों में। तो पहला जो वो 18 जनवरी को होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 जनवरी को। यस। को प्रातः 11:30 बजे से ये जो वो स्टार्ट हो जाएगा 11:30 बजे, ये दोनों ही 11:30 बजे। अब देखिए यहाँ पे जिसका 18 जनवरी जो फर्स्ट ही मंथ आ जाएगा जनवरी में 2025 में, वो जो वो किस किस का होगा देखिए। आंध्र प्रदेश में सबका, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, दिबांग घाटी और तवांग जिलों को छोड़ के। अब अरुणाचल प्रदेश में सबका होगा, बस दिबांग घाटी और तवांग जिलों को छोड़ करके। बिहार में सभी का, छत्तीसगढ़ में सबका, गोवा में सबका, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। अब हमारे हिमाचल प्रदेश की भी यहाँ पे बात है, देखिए हिमाचल प्रदेश में सबका होगा, किस किस को छोड़ के, मतलब जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उनका बाद में होगा, जैसे चंबा, किन्नौर, ये ठंडे इलाके हैं। मंडी भी इन्होंने डाल दिया, देखिए पूरा ही। सिरमौर, कुल्लू, लाहौल और स्पीति, शिमला जिले को छोड़ करके, इन सब का जो वो 18 जनवरी को हो जाएगा। इनको छोड़ करके, मतलब कि मंडी, किन्नौर, चंबा, इनका बाद में होगा 12 अप्रैल को। जम्मू कश्मीर में, ठीक है, यहाँ पे भी केवल जम्मू और जम्मू टू सांबा के लिए, ठीक है, झारखंड, केरल, इन सब का ही, दार्जिलिंग को छोड़ करके इन सब का जो वो कहाँ पे कब हो जाएगा? 18 जनवरी को। तो इनके रिपोर्ट कार्ड जो वो आ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि 12 अप्रैल को जो वो किस किस का होगा। यहाँ पे लिखा है देखिए, शनिवार 12 अप्रैल 2025 को किसका होगा? जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू 1 और 2, मतलब जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं वही यहाँ पे आपको गिवन है। देखिए मेघालय, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, आप पढ़ सकते हैं अपने, अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो। हिमाचल प्रदेश में चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल और स्पीति, शिमला जिलों को छोड़ करके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लेह और कारगिल जिले, ठीक है। तो इन सब का बाद में ही होगा। तो आई होप आप अब समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो बातें जो जिसका कौन कौन इसके लिए पात्र है, कौन कौन मतलब कि एग्ज़ाम दे सकता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो भी वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए नीचे गिवन होगा, जैसे कि जैसे 1 मिनट रुकिए बस। हाँ, कौन पात्र है देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, केवल संबंधित जिले से वास्तविक निवासी और उसी जिले में कक्षा 5 में अध्ययनरत उम्मीदवार होना चाहिए। मतलब कि आप 5th क्लास में ही होने चाहिए। अगर आपने 5th क्लास पास कर दी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और अगर आप 6th क्लास में हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। हालांकि मुझे लगता है कि एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे, लेकिन आप जो वो अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो जो वो आप फिर आगे ऑब्जेक्शन जो लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि पहले 5वीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थी या रिपीटर अभ्यर्थी नहीं है पात्र इसके लिए, मतलब कि दूसरी बार जो एग्ज़ाम दे रहा है वो भी इसके लिए मान्य नहीं है, और जो 5वीं कक्षा पास कर चुका है वो भी नहीं है, और पिछले वर्ष के आवेदन डाटा की तुलना करने का अधिकार है। यदि ऐसा संज्ञान में आता है तो ऐसे उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी 2025 के माध्यम से प्रवेश में अनुमति नहीं दी जाएगी, मतलब कि इनका एग्ज़ाम ही नहीं होगा, ऐसा जो वो ये बोल रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो डेट शायद लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब जन्म, डेट ऑफ बर्थ, और तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो वो मैसेज कर सकते हैं, मैं इसको आपको सेंड कर सकता हूँ, आप डिटेल में जो उसको देख सकते हैं। 9882528608, इस नंबर पे जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।